वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स 17 से 23 जनवरी 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट से ले सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वेबसाइट पर और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाएं। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी में है और इंग्लिश में भी है हूबहू। आपको जिसमें स्वेच्छा हो इसका पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। क्योंकि ये वीकली करंट अफेयर्स क्लास है, तो यहाँ पे हम लोग वन लाइनर विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स जितने संभव हैं सब देखेंगे। आपसे शुरू में ही आग्रह करूंगा कि ये सभी क्लास जो है, ये भी सभी जो भी प्रश्न यहाँ कराए जाएंगे, ये सभी डेली करंट अफेयर्स क्लास में काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अलग अंदाज में स्मार्ट वे में परीक्षा उपयोगी तरीके से आपको कराया जाता है। तो आपसे आग्रह है कि डेली करंट अफेयर्स क्लास जरूर अटेंड करें। इसका मैं प्लेलिस्ट डेली करंट अफेयर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से आप जरूर अटेंड करेंगे। मात्र एक क्लास डेली करंट अफेयर्स का अटेंड जरूर करिएगा, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में डेली करंट अफेयर्स क्लास कैसा होना चाहिए और टार एजुकेशन पर ये कैसे कराया जाता है, क्या क्या आपको वहाँ पे मिलता है। क्योंकि ये तो वीकली क्लास है, तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे और उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे जितने की डेली करंट अफेयर्स क्लास में हम लोग करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। डेली करंट अफेयर्स एक तो जरूर अटेंड करेंगे आप लोग। जो लोग नए हैं उनको मैं बता रहा हूँ, जो लोग करते हैं उनको तो मालूम है, तो आप उसके दीवाने हो जाएंगे बिल्कुल। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्व है इस क्लास का, आप करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है दोस्तों, आप इसको ले सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है वहां से। चलिए पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा खादी झंडा प्रदर्शित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा है ये, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये किया गया है इसका प्रदर्शन खादी झंडा का सबसे बड़ा विश्व का लोंगेवाला ये कहाँ है? तो ये देखिए लोंगेवाला, पहले ये देखिए कुछ मैं और फैक्ट्स इसमें बताता हूँ। भारतीय सेना के द्वारा 74वें सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इसी के अवसर पर राजस्थान के लोंगेवाला में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर विश्व का सबसे बड़ा खादी झंडा प्रदर्शित किया गया है। ये न्यूज था इस प्रश्न में आपको। और ये बनाया गया है किसके द्वारा? खादी ग्रामोद्योग आयोग अर्थात KVIC के द्वारा। और इस झंडे की लंबाई 225 फीट है और चौड़ाई 150 फीट है और इसका वजन 1400 किलोग्राम से भी अधिक है। और इसमें जो अशोक चक्र होता है नीले रंग का, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, ये सभी भी आपको जानना चाहिए। इसका व्यास, जो अशोक चक्र है उसका व्यास 30 फीट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बिल्कुल विश्व का सबसे बड़ा खादी झंडा है। लोंगेवाला राजस्थान में प्रदर्शित किया गया है। आइए KVIC ने बनाया है इस झंडे को, उसके बारे में देखते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसका 1956 में और मुख्यालय इसका मुंबई में है। चेयरमैन इसके विनय कुमार सक्सेना है। काफी इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, पूछा जाता है इसमें से। सेना का बात हुआ है तो आइए सेना के बारे में देख लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है? तो ये पोस्ट अभी खाली है। पिछले महीने 8 दिसंबर 2021 को चीफ ऑफ डिफेंस जो भारत के पहले थे, ये बिल्कुल पहले थे, जनरल बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका बड़ा दुखद ही देहांत हो गया। तब से ये पोस्ट खाली चल रहा है। और देखिए इसमें कुछ न्यूज चैनल्स और पेपर्स में दिखाया गया कि इस पोस्ट को कुछ चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर हमने देखा कि बताया जा रहा है। तो कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि ये पोस्ट पर किसी को ये पोस्ट जो है इस पर नियुक्ति हो गई है, लेकिन नहीं। देखिए मैं इसको इसी में क्लियर करता हूँ। पहले ये देखिए, अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। इन्हीं को, ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इसका एक कमेटी होता है, कमेटी। तो इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं मनोज मुकुंद नरवणे, इसलिए ये पोस्ट अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट अभी भी खाली है। तो सेना प्रमुख मनोज मुकुंद हो गए, इन्हीं को इस कमेटी के चेयरमैन भी अभी बनाया गया है। चलिए चीफ ऑफ एयर फोर्स कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। इसके पहले कौन थे? RKS भदौरिया थे। डेट वाइज आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है कि इस महीने में कौन थे, तो ये आपको जानना जरूरी रहेगा। RKS भदौरिया इसके पहले थे, अभी विवेक राम चौधरी हैं।
नेवल स्टाफ अभी कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। इसके पहले कौन थे? तो करमबीर सिंह थे, करमबीर सिंह। चलिए, तो ये पहले प्रश्न में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स क्लास है, फिर भी देखिए एक प्रश्न में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, तो आप उम्मीद कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स क्लास से क्या आपको दिया जाता होगा। तो एक करंट अफेयर्स क्लास डेली का कल सुबह जरूर अटेंड करिएगा। अभी करना है तो प्ले लिस्ट हमने नीचे दे दिया है, वहां से आप जाकर डेली करंट अफेयर्स क्लास को देखकर देखिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 9वें राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हैं। इन्हीं के द्वारा लाहौल स्पीति जिले के आइस स्केटिंग रिंग, ये रिंग होगा यहाँ पे काजा, काजा एक जगह है वहाँ पे, वहीं पे ये 9वें राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार किया जा रहा है, तो राज्य स्तरीय परीक्षाओं में हिमाचल प्रदेश में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार हिमाचल प्रदेश में, और जगह होता है लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहली बार किया जा रहा है। आइए हॉकी से संबंधित जान लेते हैं कुछ। हॉकी इंडिया जो है, इसको इससे पहले हॉकी इंडिया फेडरेशन के नाम से जाना जाता था 1925 से 2008 तक। अब इसका नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया है। कब किया गया? 2009 में। तो अगर इसका स्थापना वर्ष आपको पूछे ऑप्शंस में ये रहे तो इसके अनुसार आंसर कीजिएगा, अगर ये रहे तो हॉकी इंडिया पूछेगा तो 2009 होगा। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और इसके प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्रो निगोम्बम हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लीजिए। इसका स्थापना 25 जनवरी 1971 में। राजधानी दो ठो है, शिमला समर सीजन के लिए, धर्मशाला विंटर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ऊपर मैंने बताया ही। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस दिन पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार मनाया गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ये 16 जनवरी को मनाया गया है और इसका घोषणा जो है देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 जनवरी 2022 को इसका घोषणा किया गया था और 16 जनवरी को इसको मना दिया गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री अभी कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है। इनके पास एक और मंत्रालय कौन सा है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, अर्थात शिक्षा मंत्री भी अभी श्री धर्मेंद्र प्रधान ही हैं। ये सब फैक्ट्स हम लोग देखते चल रहे हैं। चलिए अगला है, देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण, दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण है, से सम्मानित देश के जाने माने कथक कलाकार का निधन हुआ है। क्या नाम है इनका? पंडित बिरजू महाराज हैं। ये यहाँ पे हमने बताया देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण। पद्म विभूषण ये दूसरा है, तो पहला क्या है? तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है और दूसरा पद्म विभूषण है। तो तीसरा कौन सा है? तीसरा है पद्म श्री। पद्म श्री ये तीसरा उच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान भारत में। भारत रत्न पहला, पद्म विभूषण दूसरा, पद्म श्री तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है भारत का और सिविल अवार्ड है ये। चलिए, और पंडित बिरजू महाराज जो हैं, इनका निधन हुआ है। दिल का दौरा पड़ने के कारण 83 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव किस भारतीय कलाकार ने स्वर्ण पदक जीता है? इसमें किस भारतीय कलाकार ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? सुमित भाले। महाराष्ट्र के फुलबाड़ी तालुक से लावनी कलाकार सुमित भाले को ये अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका तो यूएई के दुबई में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले कोयला से एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला है ये कोयले से मेथेनॉल संयंत्र, तो ये किया गया है हैदराबाद में। पहला है तो इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है, वहीं पे ये पहला मेथेनॉल संयंत्र कोयला से जो है उसका उद्घाटन किया गया है। और भारत के पहले ये जो कोयले से मेथेनॉल संयंत्र है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के अर्थात भेल के द्वारा निर्मित किया गया है। तो भेल के बारे में जान लीजिए। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 1964 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और चेयरमैन एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जिसको हिंदी में कहेंगे कौन है? नलिन सिंघल। चलिए, हिंदी भाषी छात्रों के लिए भी मुझे थोड़ा सा हिंदी में ज़्यादा इलेबोरेट करना पड़ जाता है। इंग्लिश वाले तो दोनों में कंफर्टेबल है, हिंदी वाले ज़्यादातर केवल हिंदी में ही कंफर्टेबल हैं, इसलिए इंग्लिश वालों के लिए चिंता नहीं करना है। उनके लिए ये जो है पीडीएफ बिल्कुल हूबहू इंग्लिश में देखिए, यहाँ पे सब मैंने कवर किया है, बनाया हुआ है। सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम चांद बनाने का घोषणा किया है?
बताइए इतनी बड़ी उपलब्धि कौन कर सकता है? अपना देश भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल इसके लिए जवाब है चाइना। चीन ने गुरुत्वाकर्षण प्रयोग के लिए कृत्रिम चांद बनाने का घोषणा किया है और इसे वर्ष 2022 के अंत तक लॉन्च भी कर देगा, ऐसा घोषणा किया है। चीन के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो ये देखिए कट गया यहाँ पे। इसका चीन के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CNSA अर्थात चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रश्न जीके में बनकर आ सकता है। चाइना की राजधानी बीजिंग है और कुछ लोग इसको संघाई लेकर चलते हैं। संघाई उसका राजधानी नहीं, वहाँ का एक बड़ा सा शहर है। जैसे हम लोग के यहाँ राजधानी दिल्ली है, लेकिन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये बड़े शहरों महानगरों में आते हैं, उसी तरह संघाई उसका एक शहर है। लेकिन चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ पे मुद्रा युआन और रेनमिन भी चलता है। ये दो ठो क्यों है दोस्तों? तो देखिए अपने यहाँ जो है इंडियन रुपी चलता है। भारत का मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? तो रुपी है, रुपया है। तो आम तौर पर हम लोग बोलचाल की भाषा में पैसा शब्द यूज करते हैं। पैसा रुपया है, लेकिन पैसा ये आम तौर पर बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं पैसा। वही बात यहाँ है, इसका मुद्रा युआन है, लेकिन रेनमिन भी वहाँ आमतौर पर भाषा में प्रयोग किया जाता है। फर्क यही है इतना इसमें। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है चाइना के। नेक्स्ट है सेव द साइलेंट वैली अभियान को बढ़ावा न देने वाले पर्यावरणविद, जाने माने पर्यावरणविद का निधन हुआ है। क्या नाम है? MK प्रसाद। इनका निधन हाल ही में हो गया है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? पहला है तो इम्पोर्टेंट है। सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव ये कुंभलांगी बन गया है। कहाँ है? तो केरल राज्य में है ये कुंभलांगी गांव। ये बन गया है सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव, भारत का पहला। केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनारई विजयन है। गवर्नर वहां पे आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट हाल ही में इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये IAMAI के द्वारा किया गया है। क्या है ये? तो देखिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसी का शॉर्ट फॉर्म है ये। इसी ने किया है इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन। देश में डिजिटाइजेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से ये इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये 16वां संस्करण है इसका, प्रत्येक वर्ष किया जाता है। और इसका विषय इस बार थीम था सुपर चेंजिंग स्टार्टअप्स। इसका थीम भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा गुड्स गार्ड पद जो है रेलवे में, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो गुड्स गार्ड मैनेजर। गुड्स गार्ड को अब गुड्स ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। यही बात यहाँ पे है। चलिए कुछ और भी चेंजिंग हुए हैं। ट्रेन गार्ड को अब ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। असिस्टेंट गार्ड को असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा और मेल एक्सप्रेस गार्ड पद को मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए ये तीनों अलग अलग प्रश्न हो सकते थे, मैं यहाँ पे संबंधित था इसलिए यही इकट्ठा करके मैंने दे दिया है। चलिए रेलवे से संबंधित बातें हुई हैं तो रेलवे के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे इकट्ठा करके दिया हूँ। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। रेलवे में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो इंक्लूडेड है। और भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव। मोस्ट इंपोर्टेंट एक न्यू अपॉइंटमेंट ये है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? हाल ही में विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। ये डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैंने चर्चा किया था आप लोगों को। चलिए हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है। किसे हराकर? तो लोह कीन यू, ये कहाँ के हैं? तो ये सिंगापुर के हैं। इन्हीं को हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, सात्विक साईराज रंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पहली बार पुरुष युगल का खिताब इस खेल में जीता है। ये पहली बार हुआ है जब फाइनल में युगल खिताब में इसका दोनों भारतीय ही पहुंच गए हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये भी एक रिकॉर्ड है और खुशी की बात है, गर्व की बात है। चलिए इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 महामारी के दौरान देश में किसी तरह के लॉकडाउन और क्वारंटीन नियम नहीं लागू करने का घोषणा किया है? बताइए कितने ये शक्तिशाली अपने आप को लोग और सरकार वहां की मान रही है या इरिटेट हो गई है इस तरह से लॉकडाउन से।
तो ये किया है साउथ अफ्रीका। अब वहाँ पे किसी तरह का लॉकडाउन या क्वारंटीन नियम किसी पर नहीं जबरन थोपा जाएगा कोविड-19 महामारी को के डर से। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, एक है प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल जिसे कार्यपालिका कहते हैं, और एक है केपटाउन जो लेजिस्लेटिव अर्थात विधायी राजधानी है उसका, विधायी का, और ब्लोमफेंटेन ये जुडिशियल है जिसको न्यायिक राजधानी भी कहेंगे, ये है। मुद्रा वहाँ पे साउथ अफ्रीकन रैंड चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य पुलिस के द्वारा किस्सा खाकी का नाम से डिजिटल ऑडियो प्रस्तुति के साथ पॉडकास्ट की दुनिया में पहली बार प्रवेश किया गया है? ये दिल्ली पुलिस के द्वारा किस्सा खाकी का नामक एक डिजिटल ऑडियो प्रस्तुति पॉडकास्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इसके साथ अपराध, जांच, दिल और इंसानियत की अपनी अनसुनी कहानियों के जरिए जनता से संबंध बनाया जाएगा, वही बात इसमें भी है। दिल्ली के बारे में देखिए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा ये राज्यपाल या उपराज्यपाल किए जाते हैं नियुक्त दोस्तों? चलिए कमेंट में हमें बताइए। इसको मैंने डेली करंट अफेयर के क्लास में मैंने डिटेल में इसको अभी हाल ही में बताया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज भी वो याद होगा, इंपॉर्टेंट है जीके के तौर पर ये बात। चलिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है? राकेश अस्थाना है, हाल ही में ये भी बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दावोस में। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में ही है। वहीं पे विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आइए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लेते हैं। तो WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्थापना इसका 24 जनवरी 1971 में, हेडक्वार्टर कोलोगनी है स्विट्जरलैंड में, और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इसके क्लाउस श्वाब हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, AFC वीमेंस एशियन इंडिया, फिर से देख लीजिए, AFC वीमेंस एशियन कप इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अपने देश भारत में किया गया है। AFC का मतलब एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन होता है, और इसका आयोजन अपने भारत में कहाँ पे किया जाएगा? तो मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में किया जाएगा। 20 जनवरी से 2022 से ये शुरू कर दिया गया है। और इस खेल में एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये देखिए, इस खेल में सफल टीम जो है 2023 में जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप जो होगा उसमें ये टीम यहाँ पे शामिल होंगी। तो ये भी आप देखिए, यहाँ पे एक वेन्यूज आपको मिल गया, वीमेंस वर्ल्ड कप फीफा का 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। चलिए फीफा के बारे में देख लेते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 21 मई 1904 में, और हेडक्वार्टर ज्यूरिख है जो स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट इसके गियानी इन्फेंटिनो। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट वो पोस्ट है। चलिए, हाल ही में माली के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है, क्या नाम है? इब्राहिम बाउबर कित्ता। इनका हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, और ये राष्ट्रपति के तौर पर थे बाद में। इससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने 1994 से सन 2000 तक सेवा दे चुका है। माली के बारे में देखिए, राजधानी बमाको है, मुद्रा वहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक चलता है, और अभी प्रधानमंत्री चोगुएल कोकाला हैं, और प्रेसिडेंट असीमी गोइटा हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में गणितीय चिन्ह इन्फिनिटी जो ऐसे होता है, इन्फिनिटी अनंत होता है, के आकार के बने ब्रिज को पहली बार यातायात के लिए कहाँ खोला गया है? तो ये दुबई में। दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE में है दुबई, यहीं पे ये खोला गया है। UAE की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा UAE दिरहम चलता है। वहाँ पे अभी राजकुमार कौन है? क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय ने प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक, जिसे इंग्लिश में नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड के नाम से जानेंगे, का पुरस्कार जीता है? ये नवदीप कौर के द्वारा जीता गया है। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न अलग से एक बनना चाहिए लेकिन इसी से संबंधित था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे दे दिया हूँ। मिसेज अमेरिका रही पहले से साइलिन फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया है। ये स्पेशल अलग प्रश्न है। मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? तो साइलिन फोर्ड, और ये मिसेज अमेरिका भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रोजगार मिशन लॉन्च करने का घोषणा किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ये किया गया है। इससे क्या होगा? राज्य में 12 से 15 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा।
छत्तीसगढ़ के बारे में देखिए, राजधानी रायपुर है। इसका स्थापना छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर सन 2000 में किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही हैं और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो नरेंद्र कुमार गोयनका को। क्या है ये AEPC? तो ये भारत में परिधान निर्यातकों के आधिकारिक निकाय है जो भारतीय निर्यातकों के साथ साथ आयातकों, अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को अमूल्य सहायता प्रदान करता है। और इसके बारे में और कुछ ये सब आप पढ़ सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री भी कौन है? श्री पीयूष गोयल हैं। ये वीकली करंट अफेयर क्लास है दोस्तों, इसको हम लोग डिटेल में कर चुके हैं डेली करंट अफेयर्स क्लास में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम छोड़ कर चलेंगे क्योंकि नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इस क्लास में ज़्यादा हैं, तो क्लास काफ़ी लेंदी हो सकता है। इसलिए तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास में जुड़कर रोज जरूर जुड़ें, ताकि यहाँ पे जो थोड़ा बहुत जो छोड़ा जाएगा, थोड़ा बहुत क्या बहुत कुछ यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, तो आप डेली करंट अफेयर्स क्लास में जरूर अटेंड करें। आपको एक क्लास करेंगे मज़ा आ जाएगा, समझ में आएगा कि डेली करंट अफेयर्स कैसे होते हैं और कितने तथ्य आपको वहाँ पे फैक्ट्स, स्टैटिक्स, जीके और हाल फिलहाल के करंट न्यूज को हम लोग वहाँ पे आपको अपडेट कराते हैं। तो जरूर जुड़िए, कल ही के क्लास में जुड़िए, और पहले के क्लासेज में जुड़ना है तो लिंक नीचे मैंने प्लेलिस्ट का दिया है डेली करंट अफेयर्स क्लास का। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तोशिकी कैफू, इनका निधन हो गया है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा जापानीज येन है और अभी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित और लुगड़ी देवी के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? शांति देवी। ये पॉइंट आप पढ़ सकते हैं पुनः। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में 9वें राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर हमने करा दिया है। आप इसको रोक कर फिर से, चलिए यहाँ पे रोक देता हूँ मैं, आप इसको पुनः पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, लोंगेवाला, ये भी हम लोग ऊपर में कर चुके हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी किसी दिन नेक्स्ट डे क्वेश्चन जो है कम पड़ता है, 9-10 वही होते हैं, तो पिछले क्लास में से 1-2 रिपीट कर दिया जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट जो रहता है उसी के कारण ये रिपीट आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट है, किसे नए थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मनोज पांडे को। जनरल मनोज पांडे को नए थल सेना उप प्रमुख बनाया गया है। ये तो है उप प्रमुख, तो थल सेना अध्यक्ष अभी एक्चुअली में कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। यहाँ पे मैंने देखिए दिया है, ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से अभी ऊपर इसी क्लास में, आज के क्लास में ऊपर मैंने डिटेल्स कर दिया है, आप पुनः इसको पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में कॉलर वाली नाम से प्रसिद्ध एक शेरनी का निधन हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और इसी रिजर्व में, पेंच टाइगर रिजर्व में कॉलर वाली के नाम से प्रसिद्ध थी ये शेरनी, इसका निधन हो गया है। आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली इस शेरनी को T15 नाम दिया गया था, लेकिन लोकल लोगों के द्वारा इसको कॉलर वाली के नाम से पुकारा जाता था। ये शेरनी जो है अपने जीवन काल में कुल 29 कब्स अर्थात शावकों को जन्म दिया था। मध्य प्रदेश में है पेंच टाइगर रिजर्व, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री SS चौहान, शिवराज सिंह चौहान है। मुख्य और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। नेक्स्ट है देखिए, हाल ही में कौन यूरोपीय संघ EU के संसद के सबसे युवा प्रमुख बन गए हैं? तो रोबर्टा मेटसोला। ये कहाँ की हैं? माल्टा की हैं ये रोबर्टा मेटसोला। 43 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की, या ये कहेंगे युवा, सबसे युवा यूरोपीय संसद में सबसे युवा प्रमुख बन गई हैं। और ये EU जो है यूरोपीय संघ, इसको शॉर्ट में थोड़ी सी मैं बता दूं तो ये 27 सदस्य राष्ट्रों का एक राजनीतिक आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे एयर इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है। और ये सब पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स में इसमें महत्वपूर्ण मैं बता देता हूँ। देखिए, अक्टूबर 2021 में जो है केंद्र सरकार और टाटा सन्स के बीच शेयर बंटवारा हुआ था 18,000 करोड़ रुपए का, जिसके तहत 141 एयर इंडिया एयरक्राफ्ट जो है उसमें से 42 एयरक्राफ्ट जो टाटा सन्स को और बचे हुए 99 एयरक्राफ्ट का शेयर भारत सरकार के पास है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री भी कौन है? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार जीता है? तो ये अल्बर्ट बोरला ने ये पुरस्कार जीता है। किस लिए इन्होंने जीता है? तो देखिए, वैश्विक फार्मास्यूटिकल दिग्गज फाइजर, आप लोग ये नाम सुने होंगे, वैक्सीन इसने बनाया था। फाइजर इंक के अध्यक्ष और CEO
अल्बर्ट बोला को कोविड वैक्सीन फाइजर बनाने के लिए विकास के लिए इनका प्रयास जो था इसमें, उसके लिए जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये उडुपी में मनाया गया है। कहाँ है उडुपी? कर्नाटक में है उडुपी, यहीं पे ये पर्याय महोत्सव मनाया गया है। क्या है ये पर्याय महोत्सव? तो इसका देखिए, श्री कृष्ण मठ, कृष्ण मंदिर जो है, हर दूसरे वर्ष पर ये मनाया जाता है पर्याय महोत्सव। और ये है क्या एक्चुअली में, हर दूसरे वर्ष जो है कृष्ण मठ की पूजा और प्रशासन जो है एक दूसरे को, देखिए अष्टमठ एक है, उसके स्वामी जी से दूसरे अष्टमठ स्वामी जी को सौंपा जाता है। अर्थात इसके प्रशासन और पूजा विधि जो भी है एक दूसरे से दूसरे में के पास हस्तांतरित किया जाता है, और इसी दौरान इसको इस रूप में पर्याय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक में है उडुपी, तो कर्नाटक के बारे में देखिए, बेंगलुरु इसका राजधानी है। राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 में, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है, गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। दोस्तों क्लास यदि आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीकली क्लास है, फिर भी आपको कितना कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में प्रत्येक प्रश्न में लगभग दे रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहा है तो अभी लाइक बटन दबा दीजिए, और अभी कुछ सेकंड देकर, या ये क्लास के अंत में कुछ सेकंड्स मात्र देकर सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, और डेली करंट अफेयर्स क्लास को भी अटेंड करेंगे और उसे भी शेयर करेंगे। और चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा ही दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आपसे अपेक्षा करूंगा कि टाटा एजुकेशन का सहयोग ये सब करके करेंगे। आपकी छोटी सी प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ी प्रयास है। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कितने लोगों के बेरोजगार होने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 207 मिलियन लोगों के बेरोजगार होने की अनुमान लगाई गई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। कोविड-19 महामारी का प्रभाव है ये सब। ILO के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं। स्थापना इसका 1919 में, और हेडक्वार्टर जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल इसके, महानिदेशक कौन है? गाई राइडर। बहुत दिन से यही है, आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है किसी भी एग्जाम में। चलिए, बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? रॉबर्ट लेवानडोव्स्की ने जीता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और मिले हैं जो कि यहाँ पे है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमने डेली क्लास में इसको करा दिया है, थोड़ा इसको देखिए रोक दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप रोक कर इसको बस पढ़ लीजिए, ताकि आपके इस क्लास का ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो, आपका ज़्यादा समय में ना हो। फीफा के बारे में ऊपर हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ऑनलाइन पेमेंट सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए किस मोबाइल पेमेंट कंपनी के द्वारा क्लिक पे लॉन्च किया गया है? तो ये मोबीक्विक, जैसे फ्रीचार्ज, पेटीएम वगैरह ये सब है, उसी तरह मोबीक्विक भी है, इसने लॉन्च किया है क्लिक पे। बस इतना सा याद रखिएगा। इसके लिए NPCI के साथ समझौता किया है। NPCI देखिए NBBL के साथ समझौता किया है, जो होता है NPCI भारत बिल पे। NPCI में ये भारत बिल पे, देखिए NPCI के बारे में भी जान लीजिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये NPCI क्या है? ये RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में IBA कहते हैं आप, के का एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है, जिसे अम्ब्रेला छतरी कहते हैं इसको। ट्रांजैक्शंस का जितने भी ट्रांजैक्शन UPI, भीम ये सब होता है, ये सब इसी के अंडर में होता है। NPCI का स्थापना 2008 में, हेडक्वार्टर मुंबई है, MD एंड CEO दिलीप अवसे हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पुस्तक प्राकृतिक, वैदिक और जैविक खेती ग्रामीण उद्यमिता का नया स्वरूप ये लॉन्च किया गया है? ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वही हैं, मनोज सिन्हा। 2 राजधानियां हैं JNK के, जम्मू विंटर सीजन के लिए, श्रीनगर समर सीजन के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया है? ये प्रश्न मैं ऊपर एक प्रश्न के पॉइंट में इसमें लेकर उसको मैंने दिया था। देखिए इसको मैं प्रश्न में भी बनाकर इसी में डाल दिया हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज साइलिन फोर्ड को पहनाया गया है। ये मिसेज अमेरिका भी रह चुकी हैं। चलिए, और भारत की तरफ से इसी में नवदीप कौर को नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सब आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 17वां। कब मनाया गया? 19 जनवरी को। NDRF के बारे में देखिए, NDRF है क्या? आप इसको इससे पकड़ पाएंगे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। क्लियर हो गया होगा क्या है ये?
एक्चुअली में 2005 देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया बल को में सहयोग के उद्देश्य से इसे गठन किया गया है। स्थापना 19 जनवरी 2006 में और डायरेक्टर जनरल इसके अतुल करवाल हैं। नेक्स्ट देखिए, पद्मश्री से सम्मानित और इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर ISIC के संस्थापक का निधन हुआ है। क्या नाम है? मेजर अहलूवालिया। हाल ही में किसे नॉर्थ मैसेडोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? दिमितार कोवासेवकी। नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे है और करेंसी वहां पे मैसेडोनिया दिनार चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित जाने माने कार्टूनिस्ट और बंगाली हास्य पुस्तक लेखक का निधन हुआ है। नाम क्या है इनका? नारायण देव नाथ। ये सब पढ़ सकते हैं। चलिए, पश्चिम बंगाल से वो संबंध रखते हैं। हाल ही में किसे इफ्को के नए चेयरमैन के रूप में चुना गया है? दिलीप संघानी। दिलीप संघानी को इफ्को के 17वें चेयरमैन बनाए गए हैं। और इफ्को के बारे में देखिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, स्थापना 3 नवंबर 1967 को, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन दिलीप संघाई, वही हो गए संघानी। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात हॉल HAL हॉल ने किस देश को उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर निर्यात करने का समझौता किया है? मॉरिशस को अपने भारत में बनाए गए हल्के हेलीकॉप्टर का नाम क्या अभी मैं बताता हूँ, बेचने का समझौता सौदा हुआ है मॉरिशस से। और इस हेलीकॉप्टर का नाम देखिए ALH Mk3। इस हेलीकॉप्टर का सौदा हुआ है, अपने भारत से बनाया जा रहा है, मॉरिशस को बेचा जाएगा। तो देखिए अब समय बदल रहा है, भारत में पहले ये सब खुद खरीदना पड़ता था, आज समय है कि अब इंडिया से इसको बनाकर एक्सपोर्ट भी अन्य देशों को किया जा रहा है। एक और प्रश्न आपको मिलेगा जिसमें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भी अन्य देशों को बेचा जा रहा है, वो प्रश्न इसी में मिलेगा। आप बने रहिए, किस देश को बेचा जा रहा है। HAL के बारे में देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्थापना 23 दिसंबर 1940 में। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है और चेयरमैन R माधवन है। मॉरिशस के साथ ये समझौता हुआ है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, मुद्रा वहां पे मॉरिशियन रुपी चलता है और प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनौथ हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये सारथी में ये देखिए रुपया का सिंबल जो हम लोग का है वो डाला गया है। इसी तरह से इसको दिमाग में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए किया गया है? तो शेयर बाजार में जो निवेशक हैं, शेयर बाजार में काम करते हैं, तो उनके बीच प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूक करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। सेबी के बारे में देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 12 अप्रैल 1992 में, हेडक्वार्टर मुंबई है और चेयरपर्सन इसके अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? किसके अध्यक्षता में? तो ये चाइना की अध्यक्षता में, चाइना में किया गया है। वर्चुअली तरीके से वैसे किया गया था। चलिए, तो एक चीज और देख लीजिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? तो अपने देश भारत की अध्यक्षता में। ब्रिक्स है क्या? तो देखिए, बी से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यही 5 राष्ट्रों का ये संगठन है ब्रिक्स। स्थापना इसका जून 2006 में, हेडक्वार्टर चाइना के शहर है एक संघाई, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। चाइना की राजधानी बीजिंग है और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन कॉर्न फेरी टूर जीतने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय मूल के किशोर बन गए हैं? अक्षय भाटिया। याद रखिएगा, कॉर्न फेरी टूर जीतने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के अंत तक संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है? तो ये सानिया मिर्जा। काफी अब मायूसी होगा दर्शकों को के बीच, भारतीय प्रेमियों के। सानिया मिर्जा इस वर्ष अब 2022 के अंत तक संन्यास ले लेंगी, ऐसा घोषणा उन्होंने कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोनेशिया के संसद ने वर्तमान राजधानी जकार्ता से बदलकर नया राजधानी क्या रखा है? तो ये नूसनतारा। अभी किया नहीं गया है, इसका घोषणा किया गया है कि इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता से बदलकर ले जाकर अब नूसनतारा में स्थापित किया जाएगा। ये 2022 से 24 तक इनिशियली कर लिया जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से सभी कार्यालय और पूर्ण रूप से जिसे कहा जाएगा तो वो 2045 तक का समय लगेगा जकार्ता से नूसनतारा डाइवर्ट करने में इंडोनेशिया की राजधानी को। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता फिलहाल है, इंडोनेशियन रुपया वहां पे चलता है और जोको विडोडो प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में भारत सरकार की सहायता से बने सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का उद्घाटन
नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? ये मॉरिशस में भारत के सहयोग से ये बना है सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ के द्वारा किया गया है। मॉरिशस के बारे में ये हम लोग ऊपर एक प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नए थल सेना उप प्रमुख बनाया गया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी जवाब देखिए, मनोज पांडे हैं। बाकी ये चीज हम लोग ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉलर वाली शेरनी का निधन हुआ है, पेंच टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश में है। ये सब हम लोग ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट है, ये भी कर चुके हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के सबसे युवा प्रमुख बने हैं रोबर्टा मेंटसोला। बाकी चीज हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं कौन? श्री नरेंद्र मोदी। काफी गर्व की बात है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में बनकर उभरे हैं श्री नरेंद्र मोदी। आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं। ये जो है यूएस आधारित एक ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, इसी के द्वारा ये जारी किया गया है ये रैंकिंग। इसमें श्री नरेंद्र मोदी 13 विश्व नेताओं में 71% रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन 43% रेटिंग के साथ छठे स्थान पर हैं। बाकी ये सब भी और महत्वपूर्ण है, पढ़ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे महिला क्रिकेटर को आईसीसी T20 इंटरनेशनल वीमेंस टीम ऑफ द ईयर चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्रिकेट से संबंधित ये स्मृति मंधाना को चुना गया है। बीसीसीआई जो भारत में क्रिकेट खेल का आयोजन कराता है, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 4 दिसंबर 1928 में। प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली 39वें क्रम के हैं, इनको दादा के रूप में भी लोग पुकारते हैं। क्रिकेट, ये तो भारत में क्रिकेट खेल का रेगुलेशन ये करता है बीसीसीआई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है? आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर यूएई के दुबई में है। वहाँ स्थापना 15 जून 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं, ये नए बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में नई नौकरियों के लिए उम्र की ऊपरी सीमा 5 वर्ष बढ़ाने का घोषणा किया है? ये मेघालय सरकार ने किया है। अब जो है, पहले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो भी थे 27 वर्ष तक इनका उम्र सीमा था, अब 32 वर्ष की उम्र तक भी राज्य में नौकरियों में ये प्रतियोगी परीक्षा में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। वही अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग जो 32 वर्ष ऊपरी उम्र सीमा था, इसे बढ़ाकर 37 वर्ष कर दिया गया है। मेघालय का राजधानी शिलोंग है, मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा है और राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। इससे पहले सत्यपाल मलिक J&K के भी राज्यपाल रह चुके हैं, जब 370 जो धारा था उसे वहां से हटाया जा रहा था। इसके अलावा गोवा के भी वो राज्यपाल रह चुके हैं। ये सब फैक्ट्स आपको भी दोस्तों इसी तरह से एक दूसरे से लिंक होकर याद रखना चाहिए, तभी आप औरों से आगे रह पाएंगे। हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ समझौता किया गया है? किसके लिए? हरित ईंधन पर रिसर्च के लिए। ये डेनमार्क के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है और मुद्रा वहां पे डेनिश क्रोन चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 94वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया है? ये पुरस्कार नहीं मिला है, अभी नॉमिनेट किया गया है मात्र, इसलिए ये न्यूज में आया है। ये फिल्म है जय भीम। ये तमिल सामाजिक फिल्म है जय भीम। इसको 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है, नामित किया गया है। देखिए मिलता है कि नहीं पुरस्कार, जब ज्यूरी इसका बैठेगा तो। और ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हॉलीवुड के फिल्मों को जज करते हुए। ये सब आप याद रख सकते हैं। चलिए, किस क्रिकेटर को कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? ये बाबर आजम को चुना गया है। बाबर आजम कहाँ के हैं? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और बल्लेबाज हैं। बल्लेबाज हैं कि बॉलर हैं, ये मैं भी अभी कंफ्यूजन में हूँ। चलिए बताइए आप। आजाद बाबर आजम जो हैं बॉलर हैं या बल्लेबाज हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के? वैसे कप्तान तो उस टीम के हैं ही, ये मैंने खुद यहाँ बताया। इन्हीं को कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस ओडीआई जो वनडे इंटरनेशनल होता है वही है, ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। आईसीसी के बारे में हम लोग देख चुके हैं ऊपर। अच्छा, इनको कैप्टन ऑफ द T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2021 ये भी इन्हीं को मिला है। ये अलग से प्रश्न, बिल्कुल अलग प्रश्न है, इसी से संबंधित अलग से मैं दे सकता था लेकिन संबंधित था, इसलिए ज्वाइंट करके यहीं पे दे दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति का निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? सेंट नीरनो डे ला फुएंटे, इनका निधन हो गया है। किस देश के थे ये? तो ये स्पेन के थे। ये 112 वर्ष और 341 दिन की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1909 को
स्पेन के एक शहर है लियोन। लियोन में देखिए पूरा शताब्दी पार कर गए हैं और उसके बाद भी इतना 12 वर्ष और इतना लंबा जीवन इनका रहा। ये अब तक के दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है। नाम और जगह दोनों याद रखिएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, करेंसी वहाँ पे यूरो चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? जेरी हैमलेट एक गांव है जम्मू कश्मीर में, इसको जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 44वें कोकबोरोक दिवस मनाया गया है? तो ये त्रिपुरा में मनाया गया है। ये कोकबोरोक जो है एक भाषा है जो त्रिपुरा राज्य में प्रचलित है और इसकी पहचान बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष कोकबोरोक दिवस मनाया गया है और इस बार ये 44वां है। देखिए कोकबोरोक जो है 1979 से ही त्रिपुरा राज्य में बनाया जाता है और इसे आधिकारिक भाषा भी है वहाँ का, ये उस राज्य का इसी समय से। लेकिन अब तक इसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें सभी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, इसको मान्यता इसमें नहीं दिया गया है अब तक। ये भी उसमें था, मैं आपको बता दिया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, विप्लव कुमार देव मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडियारा के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का जीडीपी कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? 7.6%। ये क्या है? भारतीय रेटिंग एजेंसी है इंडियारा, इसी ने यह अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा किस शब्द को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? ये एक शब्द है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब चिंता होता है, एंजाइटी। तो इसी को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। ये वही बात यहाँ पे मैंने दिया भी है, पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव मार्केट प्लेस के रूप में नामित किया गया है? अपना देश का है ये NSE अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE के बारे में देखिए। और एक और पॉइंट ये देखिए, NSE के द्वारा निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स भी लॉन्च कर दिया गया। बहुत सारे इंडेक्सेज होते हैं उसमें, तो ये नया इंडेक्स है जारी किया है NSE ने। NSE अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और स्थापना 1992 में, हेडक्वार्टर मुंबई है और MD and CEO विक्रम लिमये हैं और चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये तुहिन ए सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और ये बाकी इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, AFC वीमेंस एशियन कप इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? फिर से सुन लीजिए, AFC वीमेंस एशियन कप इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अपने देश भारत में ही किया गया है। AFC अर्थात एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, इसका आयोजन 1979 के बाद ये दूसरी बार जो है भारत के नवी मुंबई, पुणे में इसी 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक किया जा रहा है। और इस खेल में सफल होने वाली टीम 2023 में जो ये फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसमें क्वालिफाई होकर पहुंचेंगे। फीफा के बारे में ऊपर हम लोग देख चुके हैं, वैसे चलिए एक बार और बता देता हूँ। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फुल फॉर्म इसका। स्थापना 21 मई 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट यानी इन्फेंटिनो है। तो चलिए नेक्स्ट, ये 65वां क्वेश्चन रहा दोस्तों। यहाँ से जो अब प्रश्न जो यहाँ से बचे हैं, ये 66 से लेकर आगे अभी क्वेश्चन जो भी अब हैं, ये क्वेश्चन चूंकि हम लोग करंट अफेयर्स डेली का जो करंट अफेयर्स क्लास करते हैं वो रविवार को, संडे को टार एजुकेशन पे नहीं कराया जाता है। तो नहीं कराया जाता है तो शनिवार के पूरे दिन का क्वेश्चन, सैटरडे का पूरे दिन का, शनिवार का पूरा क्वेश्चन और रविवार का, ये दोनों दिन का क्वेश्चंस जो हैं इकट्ठा होके कल यानी कि सोमवार को सुबह में डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपको कराया जाएगा। तो यहाँ से जो भी प्रश्न बच रहे हैं ये शनिवार के पूरे दिन के और रविवार के आज इकट्ठा होगा। आज रविवार है हम लोग जब ये क्लास कर रहे हैं तो ये टोटल इकट्ठा करके कल सुबह डेली करंट अफेयर्स क्लास अर्थात सोमवार के सुबह में लाया जाएगा। तो ये सब आपको अभी ही एडवांस में PDF में मिल जाएगा, आप इसको अभी भी पढ़ सकते हैं और बाकी कल सुबह में हम लोग इसको लेकर आएंगे ही। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगे। यदि हाँ तो दोस्तों प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर देंगे अपना कुछ सेकंड देकर।
इस सेशन को, अन्य क्लासेज को शेयर जरूर करके टायर एजुकेशन का सहयोग कर दें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से कर दिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक और सूचना मैं लास्ट में बता रहा हूँ, इसको पहले ही बताना चाहिए था। चैनल पर एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी ऐसे इसके लिए प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज क्लासेज, ये सब कुछ अब चैनल पर कराए जा रहे हैं रेगुलर बेस पर। और वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत कुछ आपको डेली, वीकली, मंथली ये सब करंट अफेयर्स टेक्स्ट फॉर्म में और पीडीएफ फॉर्म में ये सब पा सकते हैं। क्विज भी पहले किया जा रहा था, बीच में रोका गया, उसको भी शुरू कर दिया जा रहा है। एंड्रॉयड ऐप भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है। ये सब आपको बहुत कुछ टायर एजुकेशन की तरफ से प्रोवाइड होंगे। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।